हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। कॉपी और पेन के साथ बैठिए और खुद से ट्राई कीजिए ज़रूर। प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर अपना टाइम दीजिए और ट्राई कीजिए। उसके बाद जब लॉजिक और पैटर्न नहीं लगता तो फिर आगे क्वेश्चन को वॉच कर सकते हैं। देखिएगा आपको इस पार्ट में किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। हाल फिलहाल में जितने भी एजेंसियां एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, लेटेस्ट सारे एग्ज़ाम्स में इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सारे प्रश्न आपके सेट पैटर्न के आधारित है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बताइएगा आप सब राइट आंसर क्या होगा। जो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि संपत्ति और जमा करना में जो संबंध आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, दोनों में संपत्ति और जमा करना में, बताइए कि अनाज के साथ क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 4 ऑप्शन आपके सामने है। बताइए, काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न है। देख पाएंगे कि संपत्ति को जिस प्रकार हम जमा करते हैं उसी प्रकार अनाज को क्या करते हैं, पूल वसूल करना या फिर इकट्ठा करना या फिर उड़ा देना। वसूल इकट्ठा करना इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। देखिए वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं जिससे हम देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, अगर पॉइंट को इस प्रकार लिखा गया और इसको इस प्रकार लिखा गया तो बताइए कि हम इसे किस प्रकार कोडित करेंगे। ध्यान से देखिएगा तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे अगर थोड़ा सा भी लेटर का पोजीशन आपको आता है तो। देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। पॉइंट है, पॉइंट में देखिए पी आपको कहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो पी को देखिएगा तो जो शुरुआत वाले लेटर है वो आपको लास्ट में दिखाई दे रहा होगा, पी। ठीक है, यहाँ भी देखिएगा तो इसका जो बी है शुरुआत वाले वो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, और जो लास्ट वाले हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट में। टी देखिएगा लास्ट वाले फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ भी लास्ट वाले एस जो है फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब S7 वाले एस तो लास्ट में आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद एन जो है फर्स्ट में आ जाएगा। एन आएगा आपका किस में, फर्स्ट में, और एस चला जाएगा लास्ट में। एन देखिए फर्स्ट में यहाँ नहीं है, एन देखिए फर्स्ट यहाँ है, एन यहाँ भी फर्स्ट है, यहाँ एम फर्स्ट में था। 2 ऑप्शन आप इजीली क्या कर पाएँ, छाट पाएँ क्वेश्चन को। एन एस दोनों ऑप्शन में लास्ट और फर्स्ट में। ठीक है, उसके बाद बीच वाले पे आप फोकस कीजिए प्रश्न पे। बीच में क्या, पॉइंट, पॉइंट के बाद बीच में आया ओ कितना होता है 15। 15 को देखिएगा तो आप 16 कर दिया, 15 को 16 एक लेटर इंक्रीज किया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 9, आई होता है 9, 9 को लिखा कितना 11, मतलब 2 लेटर आगे गया। उसके बाद होता एन, एन होता है 14 और 14 को लिखा 17, तो आप देख पाएंगे 3 लेटर इंक्रीज किया। बीच वाले पहले और लास्ट वाले के छोड़कर बीच वाले में क्या हुआ, +1 +2 +3। यहाँ देखिए 15 में 1 जोड़िएगा 16 मिल गया आपका, 14 में 2 जोड़िएगा 16 मिल गया, उसके बाद 5 में 3 जोड़िएगा 8 मिल गया। इसका मतलब पहले फर्स्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा 1, 5 में 1 जोड़िएगा 6 मिलेगा आपका, 6 मिलेगा। उसके बाद 2 जोड़िएगा, 12 में 2 जोड़िएगा 24 के लिए आएगा x। उसके बाद फिर क्या जोड़िएगा आप 7, 5 में जब 3 जोड़िएगा 8, 8 के लिए आएगा h। देखिएगा तो दोनों ऑप्शन आपका क्या है, इजीली मिल रहा है, दोनों क्या है सही है, तो फिर आप ऑप्शन बी को करेक्ट मार सकते हैं। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस किया गया होगा, सॉरी बी में ई है, एफ नहीं है, ई है। देखिए नज़र नहीं आया थोड़ा, ऑप्शन बी में देखिएगा एफ की जगह ई कर दिया गया था, आगे तो 2 लेटर हमको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं था। एफ ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ जो मिसिंग नंबर है कहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा तो इसका बताइए कौन सी संख्या यहाँ भरी जाएगी। लॉजिक और पैटर्न लगाइए और चेक कीजिए यहाँ पे, तो देख पाएंगे आप 63 यहाँ बीच में, यहाँ 37 है, यहाँ 42 है ना। 93 27 को अगर जोड़िएगा और 3 माइनस कीजिएगा बात नहीं बनेगा। 93
4 93 3 अगर जोड़ते हैं 96 में 27 माइनस कीजिएगा तो भी बात नहीं बनेगा। अगर 93 में इन दोनों को जोड़ देते हैं 27 और 3 कितना हो गया 30। 93 में अगर 30 माइनस करते हैं तो आपको 63 मिल रहा है। तो देखिए क्या लॉजिक आगे भी फॉलो कर रहा है। देखा इन दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 42। 79 में से जब आप 42 माइनस कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपका 37 यहाँ भी मौजूद है। इसका मतलब इसमें लॉजिक क्या है, जो बायां साइड है उस सारे में बायां साइड वाले से माइनस किया गया है राइट वाले दोनों को जोड़ के। ठीक है, यहाँ भी बामा से इन दोनों को जोड़ के माइनस किया गया था। तो यहाँ कितना है 67। 67 में से कितना माइनस करे कि 42 आ जाए मेरा। पहले तो ऊपर है 16, 16 में कौन सी संख्या जोड़े यहाँ पे 5 जोड़िएगा तो 16 5 21 हो जाएगा। 21 इसमें से माइनस कीजिएगा तो इन डिजिट 6 देगा, पर यहाँ है 2 इसलिए 5 आंसर नहीं हो सकता। अगर 19 को कीजिएगा माइनस 19 दूनी 38 35 हो जाएगा। 35 में से इसको माइनस कीजिएगा 42 नहीं देगा। 8 पर जाइएगा 8 16 4 24, 24 में से अगर इसको में से 24 माइनस करेंगे यूनिट डिजिट 3 देगा, इसलिए भी गलत है। अगर डी की बात करें लास्ट में तो डी है, ऐसे भी इसका राइट आंसर 9 होगा। देखिएगा 16 में जब आप 19 को जोड़ दीजिएगा बचेगा कितना 25। जब इसको आप ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 4 42। देखिएगा 42 आ गया, मतलब इसका 9 करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगता हो तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पर डे आपको इस पर रीजनिंग का प्रैक्टिस कराया जाता है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी और क्यू के बीच में है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न आता है अगर ए से लगातार जेड तक क्या है लेटर लिखा गया हो, देख पाएंगे ए बी सी डी इसी प्रकार सारे नंबरिंग के साथ जेड तक लिखा गया। उसके बाद बोला दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी और क्यू के बीच में है। जी कितने नंबर पे आता है विद्यार्थी जी 7, क्यू कितने नंबर पे आता है 17। इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, यही आपका राइट आंसर है। जब भी आपको पूछेगा कि 2 लेटर के बीच में कौन सा लेटर मौजूद है और ए से जेड तक आपको दिया जाएगा तो दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने जाइएगा तो आपको 24 मिलेगा। ठीक है, 24 में जब फिर 2 से भाग दीजिएगा हो जाएगा कितना 12। इसका मतलब ए से 12 नंबर पे कौन आता है आप जानते होंगे, 12 नंबर पे एल आता है। इसका मतलब जी और क्यू के बीच में कौन है एल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को कि जब भी 2 लेटर के बीच में पूछा जाएगा कब, जब ए से लेटर स्टार्ट हो जेड तक खत्म गया हो नंबरिंग के साथ, तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, आपका राइट आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करा निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज फुटबॉल खिलाड़ी को निरूपित करता है। त्रिभुज किधर है यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया फुटबॉल खिलाड़ी हो गया, फुटबॉल वाले खिलाड़ी हो गया। वृत्त खो खो को ये वाले जो हो गया आपका क्या हो गया खोखा हो गया। ये आपका खो खो खेल हो गया। उसके बाद थर्ड वाले क्या है, और आयत है जो कबड्डी का, ये आयत आपका है जो कबड्डी को निरूपित कर रहा है। प्रश्न पढ़िए, कितने खिलाड़ी कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। कबड्डी तो हो गया आपका ए वाले, कौन वाले सर्कल ए वाले आयत हो गया आपका कबड्डी। कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो कबड्डी और फुटबॉल कौन वाला हो गया ये आयत आपका, सॉरी ट्रायंगल्स। देखिए इन दोनों में खेलना चाहिए। कॉमन देखिए इन दोनों में कौन कौन है। कॉमन सिर्फ जो आयत में और ट्रायंगल में है वो है 9 और 10, सिर्फ 2 ही कॉमन है, 9 है और 10 है। लेकिन अब जैसे देखिएगा 10 पे फोकस करेंगे तो ये किसके अंतर्गत भी आ गया, इस सर्कल के अंतर्गत। सर्कल के अंतर्गत आने का मतलब वो खो खो भी खेल रहा है 10 व्यक्ति। ठीक है, 10 ऐसे व्यक्ति जो तीनों खेल खेल रहा है, कबड्डी भी फुटबॉल भी खो खो भी, लेकिन तीनों की बात नहीं की गई है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। सिर्फ 2 ही खेल के बारे में बात की गई है, कबड्डी और फुटबॉल। तो 9 देखिएगा इसमें जो कबड्डी भी के अंतर्गत भी और फुटबॉल के अंतर्गत भी, इसलिए इसका 9 करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगर आपको लग रहा होगा 3, तो 3 सिर्फ कबड्डी खेल रहा है। हमको कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलना। 13 को लीजिएगा, ये भी सिर्फ कबड्डी खेल रहा। 8 को लीजिएगा, खो खो खेल रहा। 12 को लीजिएगा, कबड्डी भी खेल रहा है, खो खो भी खेल रहा। 5 को लीजिएगा, फुटबॉल खेल रहा है और खो खो खेल रहा। 7 लीजिएगा, सिर्फ फुटबॉल खेल रहा है, इसलिए दोनों के अंतर्गत 9 है। 9 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्या कर रहा प्रश्न आपसे, बताइए कि अगला सीरीज यहाँ पे कौन सी आएगी। देखिएगा यू कितना नंबर पे आता है, 21। 21 से हो गया 26, देख पा रहेंगे 5 बढ़ा, फिर 26 से हो गया 5। जानते होंगे ए बी सी, 26 के बाद ऐसे भी जेड के बाद ए से स्टार्ट होता है, ई 5 पे 5 यहाँ भी बढ़ा। 5 से देखिएगा जे होता है 10, तो यहाँ भी देख पाएंगे 5 लेटर इंक्रीज किया, तो 10 में जब हम 15 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, और 15 के लिए आता ओ से मेरा ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए था, यहाँ पी से था, गलत। उसके बाद थर्ड सेकंड लेटर पे चलिए, कितना 11 से हो गया 16, तो देख पाएंगे यहाँ भी 5 बढ़ा, 16 5 21, यहाँ भी 5 बढ़ा, 21 और 5 जेड, यहाँ भी 6 बढ़ा, 26 5 बढ़ा, फिर 26 में जब आप 5 बढ़ाइएगा तो मिलेगा ई, ए से स्टार्ट होगा, ई पे ख़त्म होगा। ओ के बाद मेरा ई आना चाहिए, यहाँ डी था इसलिए ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे ई है, यहाँ देखिएगा डी, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू आप प्रत्येक क्वेश्चन को उठा सकते हैं। आपको लगता है कि यहाँ ऑप्शन के थ्रू हम क्वेश्चन को बना पाते हैं, तो ऑप्शन को ज़रूर पकड़िए, बहुत आपको हेल्प करेगा। देखिए यहाँ थर्ड लेटर को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ा अगर ऑप्शन के थ्रू गए तो, नहीं तो फिर तीनों को आप पहले लिखते फिर उसके बाद चेक करते, टाइम वेस्ट बहुत होता। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, यदि सफ़ेद को पक्षी कहा जाता है और पक्षी को पारा, पारा को दही, दही को डिटर्जेंट और डिटर्जेंट को सफ़ेद, तो किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाएगा। थर्मामीटर में किसका प्रयोग होता है विद्यार्थी जी, आप सबको मालूम होना चाहिए। थर्मामीटर में किसका प्रयोग होता है, पारा का। तो डायरेक्ट आप पारा आंसर मार देंगे, आपको गलत हो जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन उसने बोला है क्या पक्षी को पारा और पारा को दही कहा गया, पारा है उसको दही कहा गया, इसलिए मरकारी नहीं मार के आप कार्ड मारेंगे, दही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, 20 का क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पारा को क्या बोला गया, दही। नेक्स्ट, यह रेयर केस में आपको ये प्रश्न पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे फोकस कीजिए। करा BUE, इसको इस रूप में कोडित किया गया है। ठीक है, तो बताइए कि हम इसको किस प्रकार कोडित करेंगे, फोर्सेड को। देखिएगा क्या प्रश्न आपके, बी, उसके बाद है एल, उसके बाद है यू, उसके बाद है ई, इसके बाद आया है एस। इसको किस रूप में कोडित किया गया विद्यार्थी जी, इस रूप में। एच है, भी है, एफ है, ओ है, वाई है। तो देख पाएंगे आपको दिमाग में क्लिक कर गया होगा। देखते हैं प्रश्न की बी एच देखे तो 6 का डिफरेंस है, यहाँ है कितना एल 12, यहाँ हो गया 22, 10 का डिफरेंस है। 21 से हो गया 7, कुछ भी लॉजिक नहीं गया, यहाँ नज़र नहीं आ रहा। पर अब जैसे देखेंगे बी बाई, आपको लगा ये अपोजिट है, बी बाई अपोजिट। ठीक है, उसके बाद देख पाएंगे एल ओ अपोजिट, यू एफ अपोजिट, यहाँ ई भी अपोजिट, एस एच भी अपोजिट। डायरेक्ट बी वाई पे नज़र गया तो हमें लगा कि हो सकता है अपोजिट लिखा गया होगा, और सारे अपोजिट ही हैं। सिर्फ लेफ्ट से जो राइट गया है और राइट से लेफ्ट आ गया है, बस इतना फ़र्क है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जो राइट में है वो लेफ्ट से स्टार्ट होगा। एफ का अपोजिट कौन होगा, अपोजिट हमेशा जानिए 27 में से माइनस कर दीजिएगा, आपका अपोजिट निकल जाएगा। एफ होता कितना नंबर पे, 6, 27 में से 6 घटाइएगा मिलेगा 21, और 21 के लिए आता है यू, यू लास्ट में मिलना चाहिए आपको। ठीक है, और शुरुआत में कौन मिलेगा, जो या फिर ऐसे बना सकते हैं, ऐसे देखिएगा लास्ट वाले से स्टार्ट किए तो फर्स्ट में आ, सेकंड वाले सेकंड में, थर्ड वाले थर्ड, शुरुआत वाले लास्ट में गया। तो आप डायरेक्ट शुरुआत से ही ऐसे पकड़ लीजिए, पहले डी का अपोजिट आएगा। ठीक है, उसके बाद ई का अपोजिट आएगा, फिर सी का आएगा, उसके बाद आर का आएगा, फिर ओ का, फिर एफ का। ठीक है, तो देखिएगा लास्ट में तो यू आएगा ही आएगा। ठीक है, पर 2 ऑप्शन इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, हटा देते हैं।
लास्ट में ये हुआ, शुरुआत में क्या आएगा 4, 23 आएगा शुरुआत में, जब 27 में से 4 घटाइएगा 23 मिलेगा, और 23 के लिए आता है डब्लू। शुरुआत में मेरा डब्लू और लास्ट में यू आना चाहिए, यहाँ था लास्ट में शुरुआत में यू, इसलिए ये भी गलत। यहाँ शुरुआत में डब्लू तो है पर यहाँ भी यू है। 3 ऑप्शन अभी भी आपका बच रहा है विद्यार्थी। इसमें आप ऑप्शन के थ्रू भी जाइएगा तो काफ़ी आपको यहाँ मेहनत करना पड़ेगा। ओ 15 27 में से माइनस करेगा 12 के लिए आता है क्या 12, यहाँ से फिर गए तो लास्ट में चला जाएगा, 12 एल आएगा, लास्ट में मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ के था, यहाँ आई था, 2 ऑप्शन गलत, यहाँ देख पाएंगे एल था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पाए होंगे। यहाँ कुछ नहीं, इतना जो गीचर पिचर हो गया है एक, इस पर आप फोकस मत कीजिए। ठीक है, सिर्फ इतना जानिए, यहाँ से स्टार्ट होगा, पहले इसका अपोजिट आएगा, सेकंड में इसका आएगा, थर्ड में इसका आएगा, फोर्थ में इसका आएगा। इसी प्रकार आप लिखते रहिएगा, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पासा का आ गया प्रश्न। क्या बोला गया कि जो संख्या 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी, सिर्फ आपको इस पे फोकस करना कि इसका अपोजिट पूछा गया 5 का। उसके बाद आप ऐसे 2 फिगर को सिलेक्ट कीजिए जहाँ एक सरफेस क्या हो कॉमन। अगर पहला दूसरा फिगर को हम सेलेक्ट करते हैं तो एक यहाँ है तो एक यहाँ है, यहाँ 2 है तो इसमें 2 हमें नहीं मिला, यहाँ 4 है तो 4 यहाँ नहीं मिला। आप देख पाएंगे पहला फिगर और दूसरा फिगर को हम सेलेक्ट किए तो 1 कॉमन पैटर्न मेरा मिल गया। इसका मतलब यहाँ से मेरा आंसर इजीली निकल जाएगा, 1 कॉमन पैटर्न यहाँ लग गया। उसके बाद कॉमन जो मिला सरफेस, दोनों में कॉमन सरफेस से घड़ी की दिशा में घूर जाइए या फिर दोनों में घड़ी के विपरीत घूर जाइए। चलिए घड़ी की दिशा में घूरते हैं। पहला में घूरे तो पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, 1 2 उसके बाद 4। दूसरा फिगर में घूरे तो 1 3 6, 1 3 6। आप सब जानते होंगे दोनों जगह 1 है, जो जिसके सामने जाएगा एक दूसरे के अपोजिट होगा। 4 और 6 एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, उसी प्रकार 2 3 एक दूसरे के अपोजिट है। आप सब जानते होंगे पासा में 6 सतह होती है, 6 सतह के मतलब संख्या 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। तो देख पाएंगे 1 मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, पर 5 नहीं आया। इसका मतलब दोनों जगह कॉमन है, 1 का अपोजिट चला जाएगा 5। आपसे प्रश्न भी था 5 का अपोजिट, 5 का अपोजिट कौन हो जाएगा विद्यार्थी जी 1। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1 कॉमन पैटर्न में ही आपको मतलब इजीली आंसर कि आप 6 सतह में से किसी के बारे में भी पूछा जाएगा आप इजीली दे पाएंगे। 2 कॉमन सरफेस लीजिएगा, वहाँ आपको 2 सरफेस के बारे में अपोजिट पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, उस आकृति का चयन करें जो आकृति में आगे आएगी। देखिएगा, पहले आप क्या इसको उठा सकते हैं, इसको आयत को उठाइए। पहला में यहाँ था, दूसरा में ऊपर चला गया, मतलब 1 स्टेप ऊपर गया। उसके बाद इस कॉर्नर पे आने का मतलब पहला स्टेप लिया फिर 2 स्टेप लिया तो यहाँ मिला। पहला में 1 स्टेप आगे बढ़ा किधर लेफ्ट की तरफ, फिर 2 स्टेप बढ़ा लेफ्ट की तरफ। उसके बाद थर्ड में यहाँ था तो फिर इस कॉर्नर में 1 स्टेप फिर बायां घूर गया, इसका मतलब यहाँ आ गया। देख पा रहे हैं लेफ्ट घूर रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूर रहा है। यहाँ से घूर के ऐसे गया तो ऊपर वाले कॉर्नर पे आया, यहाँ से 2 घूरा फिर यहाँ आया, फिर 1 घूरा यहाँ आया। तो आप देख पा रहे हैं एक सीरीज चल रहा है यहाँ पे 2 1 2 1। ठीक है, तो फिर 1 तो घूर गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ गया, 1 लेफ्ट घूरा। उसके बाद 1 2 1, इसका मतलब हो सकता है यहाँ पे 2 लेफ्ट घूरेगा अगला बार। तो यहाँ से 2 लेफ्ट घुराएगा तो 1 लेफ्ट ये हो गया, दूसरा लेफ्ट ये आयत आपको यहाँ पे मिलना चाहिए अगला फिगर में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आयत नहीं मिला हमको इसलिए ऑप्शन गलत, यहाँ भी आयत नहीं मिला, ये ऑप्शन गलत। 2 ऑप्शन में यहाँ आयत मौजूद है। उसके बाद आप किसको पकड़ सकते हैं, ये जो बीच वाले आपका जो निशान है उसको पकड़ सकते हैं। देखिएगा कॉर्नर बाई कॉर्नर था। ठीक है, किस रूप में, इस रूप में रेखा गई है। ठीक है, तो देखें कि सामने सामने हो गए, मतलब 90 डिग्री 45 डिग्री मान लीजिए बायां घूर गया। उसके बाद फिर देखिएगा तो इस तरफ हो गया, मतलब फिर यहाँ 45 डिग्री घूर गया लेफ्ट की तरफ। फिर अगला में क्या देखें कि सीधा हो गया इस प्रकार,
फिर यहाँ 45 डिग्री बायां घूर गया, इसका मतलब नेक्स्ट भी 45 डिग्री बायां घूरेगा, और जब नेक्स्ट 45 डिग्री बायां घूरेगा तो आपका किधर मौजूद हो जाएगा, इस प्रकार इसका रेखा आना चाहिए। दोनों में इसी प्रकार का रेखा, इसकी मदद से भी आप अपना आंसर नहीं दे पाए तो फिर आप किसको पकड़ सकते हैं? चलिए ले लेते हैं इसको, जो रेखा पे जो तीर का निशान दिया गया उसकी मदद से अपना आंसर दे पाते हैं। देखिए पहले तो ऊपर था, इस रेखा में ऊपर गया, उसके बाद फिर क्या आ गया, नीचे आ गया। नीचे आने का मतलब क्या ले सकते हैं, 45 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, तब यहाँ घूर गया। ठीक है, 45 डिग्री घूरा, फिर 90 डिग्री, मतलब 135 डिग्री राइट की तरफ घूरा। सीधा से फिर हो गया ऊपर वाले कॉर्नर में, यहाँ पे फिर आ गया निशान, तो देख पाएंगे यहाँ से फिर 45 और फिर ये 90, एक तो 35 यहाँ भी राइट घूरा। उसके बाद फिर सीधा यहाँ आ गया तो देख पाएंगे 45 ये 90 ये, फिर 135 डिग्री राइट की तरफ घूरा, तो अगला बार फिर 135 डिग्री राइट की तरफ जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा कितना, 45, और ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है, इसका मतलब इस प्रकार ये अगला बार निशान आना चाहिए। यहाँ ऊपर था इसलिए ऑप्शन भी गलत, नीचे की तरफ ऑप्शन नंबर डी में मिला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए एक कागज था, आपको मोड़ने का निशान दिया गया, एक वर्ग था उसको बीच से काटा गया, उसके बाद इस सतह के ऊपर रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी इसके ऊपर रखने के बाद फिर से इसको बीच से यहाँ से कटिंग की गई, बच गया सिर्फ इतना। जब उसके बाद यहाँ पे एक क्या है, कटिंग की गई है, तो जब हम इसको खोलेंगे तो कैसा आकृति दिखाई देगा। देखिए इस पे टोटल कितने सतह हो गए, चार भाग में। जब खुलेगा ये दो ट्रायंगल्स, ये साइड है लेफ्ट साइड, वो सॉरी राइट साइड, वो लेफ्ट साइड में आएगा यहाँ ट्रायंगल्स। ठीक है, एक राइट है तो एक लेफ्ट में आएगा इस तरफ। जब ये पूरा सतह ऊपर से फोल्ड होगा तो समझिए एक ऊपर बनेगा, एक यहाँ पर, इसका बेस नीचे की तरफ है, कर्व की तरफ, तो इसका बेस भी ऊपर कर्व की तरफ हो जाएगा बेस, और कॉर्नर नज़दीक में है तो कॉर्नर भी में आएगा, कॉर्नर भी, इसका भी बेस चला जाएगा किधर, ऊपर। इस प्रकार इसका सही बेनारेख बनेगा। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या कह रहा है, सीरीज चल रहा है, सीरीज को पकड़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या मिलेगा। सीरीज क्या है, 12 से हो गया 13 से 15, 15 से 15, 15 से 18, 18 से 17, 17 से 21, तो अगला बार आपसे पूछा गया। देखिए डिफरेंस लीजिए, काफ़ी नज़दीक संख्या यहाँ देखने जाइएगा तो आपको मिलेगा 1 का बढ़ोतरी हुआ, यहाँ पे देखिएगा 2 की बढ़ोतरी, फिर देखिएगा 1 की बढ़ोतरी है, फिर 3 की बढ़ोतरी है, फिर -1 हो गया, यहाँ फिर +4। कोई भी लॉजिक और पैटर्न नहीं लग रहा है यहाँ पे हमें। जब कोई भी लॉजिक और पैटर्न नहीं लगता तो फिर आप 2 सीरीज को लेकर चल सकते हैं कि हो सकता है यहाँ 2 सीरीज मिक्स किया गया होगा। 2 सीरीज कैसे ले सकते हैं, 12 से 15 3 बढ़ा, 15 से 18 3 बढ़ा, 18 से 21 3 बढ़ा, सारे लेटर में 3 की क्या हुई, बढ़ोतरी। उसके बाद यहाँ देखिएगा 13 से हो गया कितना, 15, 2 बढ़ा है, 15 से 17 2 बढ़ा है, तो 17 से अगला बार 2 बढ़ेगा 19, इसका मतलब यहाँ पे 19 भर आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, जब भी आपको संख्या नज़दीक धीमी गति से बढ़ रहा है आगे, आपको डिफरेंस आंसर नहीं मिल रहा, तो आप 2 सीरीज, वहाँ 2 सीरीज चल रहा होगा मिक्स करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बताइएगा, इसका सही क्या राइट आंसर होगा। करा दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजक हैं, ऐसे कितने व्यंजक है जिसके ठीक पहले एक व्यंजक और ठीक बाद एक संख्या है। व्यंजक आप सब जानते होंगे, ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर सारे क्या है, व्यंजक हैं। वही आपको जैसे इन 5 को छोड़ दीजिए, अगर दूसरा लेते हैं बी, मान लीजिए कोई व्यंजक है, तो वही प्रश्न करा ऐसे कितने व्यंजक है जिसके ठीक पहले एक व्यंजक, इसके पहले भी एक व्यंजक आना चाहिए और ठीक बाद में एक संख्या मतलब नंबर आना चाहिए, जो आपका प्रश्न है। तो देखिए के क्या है, व्यंजक है, तो इसके पहले देखिए कोई व्यंजक है नहीं, इसके पहले संख्या, इसलिए के मेरा आंसर नहीं हो सकता। डी क्या है, एक व्यंजक है,
व्यंजक है तो इसके पहले भी व्यंजक आ गया और बाद में भी व्यंजक आ गया, यहाँ आई है, इसलिए डी भी इसका एक नहीं गिनती में आएगा। उसके बाद लीजिएगा आपको आई लीजिएगा, तो आई क्या है, एक वॉवेल है, इसलिए ये भी आंसर नहीं देगा। मेरा कॉन्सोनेंट के बारे में पूछा गया, कॉन्सोनेंट के पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद एक व्यंजक। 5 लीजिएगा तो नंबर आ गया, आपको कॉन्सोनेंट ढूंढना। ये वॉवेल हो गया, ये तो नंबर है, ये तो सिंबल है, ये आ गया आपका क्या, कॉन्सोनेंट। पर इसके पहले एक क्या आ गया, सिंबल है, इसलिए भी आंसर नहीं होगा। एल को लीजिएगा तो एल एक कॉन्सोनेंट है, इसके पहले भी एक कॉन्सोनेंट है, इसके बाद एक नंबर आया, मतलब एल जो एक नंबर है, इसके पहले कॉन्सोनेंट भी है और राइट में इसके नंबर है, इसलिए पहला गिनती एक इसमें नंबर गिना गया। उसके बाद फिर 2 तो हो नहीं सकता, जी को लीजिएगा तो इसके पहले नंबर आ गया, ये भी आंसर नहीं देगा। स्टार तो ले नहीं सकते, हच। क्यू को लीजिएगा तो इसके पहले सिंबल आ गया, ये भी नहीं आंसर देगा। एट द रेट लेंगे नहीं। फिर आपको व्यंजक यहाँ मिला, व्यंजक के पहले जैसे ही देखे तो आपको फिर दिखाई दे दिया क्या, एक 11, ये भी आंसर नहीं देगा। आई को लेते हैं तो आई आपको क्या हो गया, वॉवेल, इसलिए के को लीजिएगा, इसके पहले भी वॉवेल। एस लीजिएगा, यहाँ भी आंसर नहीं। इसका मतलब एक ही नंबर आपको ऐसा मिला। पर आप यहाँ देख पाएंगे, गौर से देखिएगा, 11 एक को इस प्रकार यहाँ कोडित किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ आई था, तो आप इसे दिमाग से देखिएगा तो पर आई तो क्या है, एक कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल, इसलिए इसको अभी आप नहीं पकड़ सकते। इसको देखे थे तो इसके पहले कॉन्सोनेंट था, इसके आगे भी नंबर था, पर यहाँ एक क्या है, वॉवेल है, इसलिए इसको भी आप नहीं ले सकते। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है। सिर्फ एक ही ऐसा कॉन्सोनेंट है एल, जिसके पहले एक कॉन्सोनेंट आया है और उसके बाद एक नंबर आया, इसलिए एक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 से पहले क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। देखिए, पारुल जो उत्तर की दिशा में चलना शुरू किया। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर किस तरफ है, दक्षिण किस तरफ। ऊपर वाले जो डायरेक्शन आप मानचित्र में देखते हैं, ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं। नीचे भी जो भी मानचित्र आता है उसे दक्षिण वाले बोलते हैं। आपका राइट तरफ है वो पूरब हो गया आपका, और जो लेफ्ट है वो आपका क्या हो गया, पश्चिम। प्रश्न को पढ़िए और आंसर दीजिए अपना। पारुल है जो उत्तर की दिशा में चलना शुरू किया। 5 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब मान लीजिए यहाँ पॉइंट है कोई, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ ऊपर चला और 5 किलोमीटर चल गया, ठीक है। 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने क्या देखा, 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। जब इधर जा रहा है व्यक्ति ऊपर की तरफ, तो इसका राइट हैंड किधर हो जाएगा, ये तरफ, और लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा। बोला राइट, तो राइट जाएगा इस तरफ। कितना चला डिस्टेंस, 3 चला है। उसके बाद आगे क्या बोला, 3 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ा। 3 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद उसने किधर मुड़ा, बाएं की तरफ। आप यहाँ 3 को यहाँ मत देखिएगा कि 3 किलोमीटर और चला, नहीं कह रहा उसने। देखिए प्रश्न 5 किलोमीटर चला कब, स्टार्टिंग पॉइंट से उत्तर की तरफ। उसने बोला दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा दिए, 3 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद क्या बोला प्रश्न, 3 किलोमीटर यही जो दूरी चलाई, 3 किलोमीटर चलने के बाद उसने अपने बाईं ओर मुड़ा, मतलब यही 3 के बारे में यहाँ जिक्र की गई है। इसके बाद यहाँ जा रहा था, उसके बाद बाएं मुड़ गया। बाएं मुड़ने का मतलब घड़ी के विपरीत, इसका मतलब इसका लेफ्ट इधर हो गया, राइट इस तरफ, और बोला बाएं। बाएं का मतलब ऊपर जाएगा। फिलहाल किस डायरेक्शन में जा रहा है वही प्रश्न है, वह किस दिशा में जा रहा है, ऊपर की दिशा में अभी जा रहा है। ऊपर को क्या बोलते हैं, उत्तर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा था, एक बूढ़ी औरत की ओर इशारा करते हुए अक्षय ने कहा। देखिए, औरत की ओर इशारा करते हुए अक्षय ने क्या बोला आपका, अक्षय ने कहा उसका बेटा, मतलब इस औरत का जो बेटा हुआ, बेटा, औरत का बेटा, बेटा एक पीढ़ी नीचे आएगा, औरत का बेटा, औरत का जो बेटा हुआ, मेरे बेटा, मतलब अक्षय के बारे में, अब खुद के बारे में बता रहा है। अक्षय ने क्या बोला, बूढ़ी को इशारा करते हुए, उसका बेटा, मतलब उस बूढ़ी औरत का बेटा, मेरे बेटा, यह मेरे के बारे में जिक्र की गई है, मतलब अक्षय कुछ खुद के बारे में बता रहा। अक्षय क्या बोला, मेरे बेटा, मतलब अक्षय का बेटा, अक्षय के बेटे का चाचा, बेटे का चाचा मतलब अक्षय का भाई।
ठीक है, बेटे का चाचा अच्छाई का भाई है। इसका मतलब इसका जो बेटा है अच्छाई का क्या हो गया, ये भाई है। बूढ़ी औरत का जो बेटा है अच्छाई का क्या है, भाई है, इसलिए दोनों सेम पीढ़ी में आएगा। और ये क्या है, अच्छाई का भाई है। प्रश्न क्या बोला आपसे कि बूढ़ी औरत का अच्छाई से, अच्छाई का ये औरत कौन है? आप सब जानते होंगे इसका बेटा था औरत का ये, और अच्छाई का भाई है, मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन है। ठीक है, इसका जेंडर अभी कंफर्म है, नाम से जेंडर आप पता नहीं कर सकते। ये ना कि अच्छाई से है तो ये मेल ही है, नहीं ये फीमेल भी हो सकता, पर इतना कंफर्म है कि औरत इसका क्या है, माँ है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। आप इसको डायग्राम बनाए हुए भी कर सकते थे कि एक औरत की ओर इशारा करते हुए अच्छाई ने कहा उसका बेटा, मतलब बूढ़ी औरत का जो बेटा हुआ, मेरे बेटा मतलब अच्छाई का बेटा, बेटा का चाचा अच्छाई का भाई है, मतलब बुढ़िया जो औरत हुआ उसका बेटा अच्छाई का भाई है, मतलब औरत क्या होगी, अच्छाई का माता। चलिए, वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।